सुप्रभात। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, उदयपुर की सैर, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 उदयपुर की सैर को पढ़ेंगे तथा पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 6, उदयपुर की सैर। बेटा, इस पाठ में आप उदयपुर की सैर करेंगे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। पिछले साल हम उद्यानों के शहर बेंगलुरु घूमकर आए थे। मैडम ने बताया कि इस साल दीपावली की छुट्टियों में हम झीलों की नगरी उदयपुर चल रहे हैं। यह सुनते ही सारी कक्षा में खुशी की लहर छा गई। बेटा, उद्यानों का शहर बेंगलुरु है और झीलों की नगरी को हम उदयपुर कहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हम उदयपुर की भी सैर करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैडम ने बच्चों को बताया कि इस बार दीपावली की छुट्टियों में हम झीलों की नगरी उदयपुर चल रहे हैं और यह सुनते ही सारी कक्षा में खुशी की लहर छा गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। नए नए कपड़ों में सजे धजे सभी साथी अपनी अपनी अटैचियाँ लिए बस में आ बैठे। सुहानी मैडम जी और श्रेयांश सर जी भी हमारे साथ बस में आ गए। जैसे ही बस रवाना हुई, सुरेश ने भारत माँ की जय के नारे लगवाए। सर और मैडम जी ने भी साथ दिया। सर ने कहा, ध्यान से सुनो, चलती बस में कोई अपना हाथ या सिर खिड़की से बाहर नहीं निकालेगा। हम सब अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे। सुहानी मैडम ने मुड़कर देखा। वे बोली, क्या आप सब चुप रहने की कसम खाकर आए हो? कुछ न कुछ गाओ बजाओ तो सही। सबसे पहले उन्होंने ही एक चुटकुला सुनाया। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर तो बारी बारी से किसी ने गीत सुनाया तो किसी ने चुटकुले। बेटा, जैसे ही मैडम ने बताया कि इस बार हम दीपावली की छुट्टियों में झीलों की नगरी उदयपुर चल रहे हैं, सभी बच्चे खुश हो गए और तभी नए कपड़ों में सजे धजे अपनी अपनी अटैचियाँ लिए बस में आ बैठे। उनके साथ सुहानी मैडम और श्रेयांश सर भी गए थे। जैसे ही बस रवाना हुई, सुरेश ने भारत माँ की जय का नारा लगाया और सर और मैडम ने भी साथ दिया। फिर सर ने कहा कि ध्यान से सुनो, चलती बस में कोई अपना हाथ व सिर खिड़की से बाहर नहीं निकालेगा। सभी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। सुहानी मैडम ने देखा कि सभी चुप हैं तो उन्होंने सबसे कहा कि क्या आप सब चुप रहने की कसम खाकर आए हो? कुछ न कुछ गाओ बजाओ तो सही। और सबसे पहले सुहानी मैडम ने एक चुटकुला सुनाया। सभी बच्चे चुटकुला सुनकर हंस पड़े और फिर तो बारी बारी से किसी ने गीत सुनाया तो किसी ने चुटकुले सुनाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। रास्ते में जयपुर, अजमेर, व्यावर, नाथद्वारा आदि स्थानों पर हमारी बस रुकी। कहीं पर चाट खाई तो कहीं पर फल खाए। किसी ने गोलगप्पे तो किसी ने दही बड़े और किसी ने पिज्जा बर्गर। सभी के पेट भर गए, सभी आनंदित। अब सबको प्यास लगी। बेटा, आनंदित का अर्थ है खुश। अब रास्ते में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नाथद्वारा कई स्थान पर बस रुकी और सभी बच्चों ने कहीं पर चाट खाई तो किसी ने फल खाया, किसी ने गोलगप्पे खाया तो किसी ने दही बड़े खाए, किसी ने पिज्ज़ा बर्गर खाया। अब सबका पेट भर गया और सभी खुश हो गए, लेकिन अब सबको प्यास लग गई। आगे पढ़ते हैं। बस को रुकवाकर सभी ने पानी पिया। 1 घंटे के बाद बच्चे अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा ऊपर करने लगे। सर ने फिर बस रुकवा दी। कुछ बच्चे लघु शंका करने लगे तो कुछ सड़क के किनारे लगी बेर की झाड़ियों पर टूट पड़े। बस स्टार्ट हुई तो सब बस की ओर दौड़ पड़े। अब जब सबने ज़्यादा पानी पी लिया तो सभी को लघु शंका लग गई। फिर बस रुकवाई गई। सब बच्चे लघु शंका के लिए गए। उनमें से कुछ बच्चे सड़क के किनारे लगी बेर की झाड़ियों से बेर तोड़ने लगे। फिर बस स्टार्ट हो गई तो सभी बस की ओर दौड़ पड़े। आगे पढ़ते हैं। बच्चों ने सर को, मैडम को
और ड्राइवर को भी बेर दिए। रास्ते में पहाड़ों के बीच से जब हमारी बस बाएं दाएं घूमती हुई आगे बढ़ती तो हम में से कई साथियों की तो डर के मारे आंखें ही बंद हो जाती थीं। थोड़ी ही देर में हम उदयपुर पहुंच गए। शाम को हम सभी हिल व्यू होटल में रुके। अब बेटा बच्चों ने जो बेर तोड़ी थी उस बेर को सर को, मैडम को, ड्राइवर को भी दिया। और रास्ते में पहाड़ों के बीच से जब बस दाएं बाएं घूम के निकलती तो कई साथी डर जाते थे और डर कर आँख बंद कर लेते थे। थोड़ी देर में सभी उदयपुर पहुंच गए और शाम को सभी हिल व्यू होटल में रुके। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। होटल से झील का रंग बिरंगी बिजली की रोशनियों से चमकता नज़ारा देखकर तो मन खुश हो गया। सुबह जल्दी तैयार होकर हम सब निकल पड़े घूमने के लिए। हमारी टोली सबसे पहले सहेलियों की बाड़ी पहुंची। वहाँ हरी भरी घास, नए नए किस्म के पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ देखकर तो ऐसा लगा जैसे बस हम यहीं रह जाएं। जो होटल था वहाँ से झील का रंग बिरंगी बिजलियों की रोशनी से चमकता नज़ारा दिखाई दे रहा था। सभी देखकर खुश हो गए। सभी सुबह जल्दी उठे और घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वो कहाँ घूमने गए? सहेलियों की बाड़ी घूमने गए। वहाँ हरी भरी घास, नए नए किस्म के पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ देखकर सब खुश हो गए और बस उनका यही मन कर रहा था कि हम यहीं रह जाएं। आगे पढ़ती हैं। हमें पता था कि ये सुंदर सुंदर फल फूल ही तो इस बगीचे की शोभा है। लोग इन्हें ही तो देखने यहाँ आते हैं, इसलिए हमने कोई फल फूल नहीं तोड़ा। बेटा वे जानते थे कि जो बगीचे में फल फूल और सुंदर सुंदर लगे हुए हैं फल फूल, वो ही बगीचे की शोभा है और लोग इन्हें ही देखने आते हैं, इसलिए किसी बच्चे ने कोई भी फल फूल नहीं तोड़ा। सर व मैडम के साथ जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अचानक आसमान में पानी की फुहारे गिरने का दृश्य दिखाई दिया। अरे यहाँ तो फव्वारे चल रही हैं, सब बच्चों ने एक साथ कहा। चारों ओर लगे फव्वारों द्वारा पानी की एक गोल छतरी बन जाती है। यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। सहेलियों की बाड़ी में ही विज्ञान का एक म्यूजियम भी देखा, जिसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे। अब बेटा सभी बच्चे सर व मैडम के साथ अंदर पहुंच गए और वहां उन्होंने क्या दृश्य देखा? उन्होंने वहां फुहारे गिरने का दृश्य देखा। और किसी बच्चे ने कहा कि अरे यहाँ तो फव्वारे चल रहे हैं, और जो फव्वारे लगे हुए थे वे पानी की एक गोल छतरी सी बनाते थे और ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। मनमोहक का अर्थ है बेटा मन को अच्छा लगने वाला, और दृश्य का अर्थ है दर्शनीय, यानी जो देखने योग्य हो, जो देखने में आ सके। अब सहेलियों की बाड़ी में ही विज्ञान का एक म्यूजियम भी था। म्यूजियम का अर्थ है बेटा जहाँ पुरानी वस्तुएं देखने के लिए रखी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा दिया गया है, यहाँ से हम बस द्वारा गुलाब बाग पहुँचे। बस के चलते ही अहमद ने पूछा, मैडम जी इतने सुंदर शहर को बसाया किसने? तो उन्होंने बताया सन 1559 में महाराजा उदय सिंह ने इस शहर को बसाया था। बेटा उसके बाद में सभी कहाँ पहुँचे? गुलाब बाग पहुँचे। और जैसे ही बस चली, अहमद ने पूछा मैडम से कि इतने सुंदर शहर को बसाया किसने? तो मैडम ने बताया कि सन 1559 यानी कि 1559 में महाराजा उदय सिंह ने इस शहर को बसाया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसलिए इसका नाम उदय पड़ा। सुनिधि बीच में ही बोल पड़ी। कुछ ही देर में हम लोग गुलाब बाग आ पहुँचे। यहीं पर हमने अपना दोपहर का भोजन किया और निकल पड़े सैर सपाटे पर। जिधर देखो उधर पेड़ ही पेड़। घने छायादार पेड़ों के बीच की क्यारियों में कई रंग के गुलाब थे।
हमने इतनी तरह के गुलाब पहले कभी नहीं देखे थे। सर ने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों किस्म के गुलाब हैं। बेटा फिर सभी को ये पता चल गया कि इसका नाम उदयपुर कैसे पड़ा। ये बात सुनिधि ने बोली। उसके बाद कुछ देर बाद वे गुलाब बाग पहुँच गए और ये दोपहर का समय था, तो इसलिए उन्होंने दोपहर में भोजन भी किया और फिर वो सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। और जिधर वो जाते उधर उन्हें पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ते। घने छायादार पेड़ों के बीच में कई तरह के उन्हें रंग बिरंगे गुलाब दिखाई पड़े। सर ने भी बताया कि यहाँ पर सैकड़ों किस्म के गुलाब हैं। छायादार का अर्थ है बेटा छाया देने वाला। किस्म का अर्थ है अलग अलग प्रकार की चीज़ें। तो वहाँ पर सैकड़ों किस्म के गुलाब थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहीं पर देखा एक मज़ेदार चिड़ियाघर। देश के कोने कोने से लाए गए पशु पक्षी यहाँ रखे गए हैं। हमने बाघ, भालू, बंदर, चीता, हिरण, नीलगाय आदि को देखा। लंबी पूंछ के चिंपांजी को आदमियों की तरह उछलते कूदते खाते पीते देखकर तो बड़ा ही मज़ा आया। हमने भी उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें दी। अपना लंबा सा हाथ जंगले से बाहर निकालकर जो ही वह हमारे हाथ से चीज लेता, हम लोग खुशी से चिल्ला पड़ते, चिंपांजी मेरा दोस्त। फिर देखें जालियों से ढके हुए रंग बिरंगे पक्षियों के घर। बेटा वहीं पर एक चिड़ियाघर भी था जहाँ पर देश से कोने कोने से पशु पक्षी रखे गए थे, जिसमें बाघ, भालू, बंदर, चीता, हिरण, नीलगाय आदि भी थी। और वहाँ पर एक चिंपैंजी भी था और जो आदमी की तरह से उछलता कूदता और खाता पीता था, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। और जैसे ही चिंपांजी को वो कुछ खाने के लिए देते, वो हाथ बढ़ाकर उनकी चीज़ को ले लेता और फिर सभी बच्चे खुश हो जाते और कहते चिंपांजी मेरा दोस्त। और फिर उसके आगे उन्होंने रंग बिरंगे पक्षियों का घर भी देखा। सबसे अधिक आनंद तब आया जब हमने यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी में बैठकर बाग का चक्कर लगाया। छोटा सा इंजन, छोटे छोटे डिब्बे, डिब्बे के बाहर बड़े बड़े जानवरों के चित्र बने थे। इंजन ने सीटी दी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। अब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा आनंद उन्हें तब आया जब वो बच्चों की रेलगाड़ी में बैठकर उन्होंने बाग का चक्कर लगाया, क्योंकि वो छोटा सा इंजन था, उसमें छोटे छोटे डिब्बे थे और डिब्बे में जानवरों के चित्र बने हुए थे। इंजन ने सीटी भी दी और गार्ड ने हरी झंडी भी दिखाई। बेटा आनंद का अर्थ है खुशी। आगे पढ़ते हैं, देखिए चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको। आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। गाड़ी में बैठकर हमने गुलाब बाग का पूरा चक्कर लगाया। बीच के छोटे छोटे स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही। गुलाब बाग से निकलकर हम संजय पार्क देखते हुए मोती मगरी पहुँचे। उदयपुर की मेवाड़ी भाषा में पहाड़ी को मगरी कहते हैं। और बेटा फिर गाड़ी चलने लगी और गाड़ी में बैठकर सभी गुलाब बाग का पूरा चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे स्टेशनों पर जब गाड़ी रुकती तो वो वहाँ के स्थलों को देखते। वहाँ गुलाब बाग से निकलकर वो संजय पार्क देखते हुए मोती मगरी, मगरी का अर्थ है बेटा पहाड़ी, मोती मगरी पहुँचे। और उदयपुर की मेवाड़ी भाषा में पहाड़ी को मगरी कहते हैं। आगे देखते हैं। मोती मगरी पर हमने चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखी। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने शत्रुओं से कड़ा मुकाबला किया था। अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए वे कई दिनों तक जंगलों में भूखे प्यासे ही भटकते रहे। मोती मगरी पर लगी एक दूरबीन से हमने शहर को देखा तो सब चीज़ें हमें बहुत ही नज़दीक लग रही थी। बेटा मोती मगरी में महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा थी। और महाराणा प्रताप कौन थे? इन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया था। प्रतिमा का अर्थ है बेटा मूर्ति और शत्रुओं का अर्थ है दुश्मन। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। तो महाराणा प्रताप ने शत्रुओं से डटकर मुकाबला किया था और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है बेटा आज़ादी के लिए, वे कई दिनों तक जंगलों में भूखे प्यासे भटके।
और फिर मोती मगरी पर लगी दूरबीन से सबने शहर को देखा। और दूरबीन से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो बहुत नज़दीक दिखाई पड़ती है ना, तो ऐसा उन्हें भी दिखाई दे रहा था कि सब चीज़ें उन्हें बहुत नज़दीक लग रही थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन हमने उदयपुर की झीलों की सैर का आनंद लिया। सबसे पहले हम पहुँचे फतह सागर झील पर। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी में तैरती नावें और उनमें बैठे स्त्री पुरुष और बच्चे। हमने भी नाव की सवारी का आनंद लिया। नाव से ही हम लोग फतह सागर के बीच में बने नेहरू गार्डन पहुँचे। यहाँ हमने खूब सारी तस्वीरें खींची। इस बगीचे का आकार नाव जैसा है। फतह सागर के सामने ही पिछौरा झील, इसी के पास है दूध तलाई। अब बेटा उसके बाद में उदयपुर की झीलों की सैर का आनंद उन्होंने लिया और फिर वो पहुंच गए फतह सागर झील, जहाँ चारों तरफ पानी था और पानी में तैरती हुई नावें थी और नाव में बैठे हुए स्त्री पुरुष उन्हें दिखाई पड़ रहे थे और बच्चे भी नाव की सवारी का आनंद कर रहे थे। तो सबने सवारी का आनंद भी लिया। जो फतेहपुर सागर के बीच में नेहरू गार्डन था, अब वो वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें खींची। तस्वीर का अर्थ है बेटा चित्र और गार्डन का अर्थ है बाग या उद्यान, ठीक है। और इस बगीचे का आकार कैसा था? नाव जैसा था। फतेहपुर के सामने ही पिछौरा झील थी और इसी के पास दूध तलाई नामक स्थान था। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से हमें जग मंदिर और राजमहल साफ दिखाई दिए। झील के बीच में संगमरमर का महल लेक पैलेस देखकर ऐसा लगा कि मानो पानी में सफ़ेद कमल खिला हो। इतनी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बेटा जब वो ऊंचाई पर पहुँचे तो वहाँ से उन्हें जग मंदिर और राजमहल साफ दिखाई दिया और झील के बीच में संगमरमर का जो महल था जिसका नाम था लेक पैलेस, वो भी दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी में सफ़ेद कमल खिला हो और इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बेटा आगे पढ़ते हैं। झीलों का चक्कर लगाने के बाद हम पहुँचे भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ पर अलग अलग रंग रूप और वेशभूषा की खूब सारी कठपुतलियाँ देखकर आनंद आ गया। यहीं हमने कठपुतलियों का तमाशा भी देखा। इसमें जोकर का खेल देखकर तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। देख रहे ना आप बेटा कितनी सारी कठपुतलियाँ हैं। झीलों का चक्कर लगाने के बाद वो सब कहाँ पहुँचे? भारतीय लोक कला मंडल पहुँचे और यहाँ पर अलग अलग रंग रूप और वेशभूषा मतलब अलग अलग पहनावे पहनकर बहुत सारी कठपुतलियों को उन्होंने देखा और उनका आनंद भी लिया और कठपुतलियों का तमाशा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसमें से एक जोकर का खेल देखकर तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आगे पढ़ते हैं। उदयपुर शहर के अंदर घूमने के लिए हम सुखाड़िया सर्किल से होते हुए सज्जन निवास, विक्टोरिया हॉल, जगदीश मंदिर गए। फिर हम शहर के बाहर बने शिल्पग्राम पहुँचे। शिल्पग्राम तो बिल्कुल गांव जैसा लगा। यहाँ देश के अलग अलग स्थानों की तरह तरह की झोपड़ियाँ बनी थी। उनके बाहर तरह तरह की गाड़ियाँ, चारपाइयाँ, घरों में काम आने वाले तरह तरह के बर्तन भांडे थे। यहाँ आते ही हमें अपने घर की याद आने लगी। बेटा उदयपुर शहर को घूमने के लिए वो सुखाड़िया सर्किल से होते हुए सज्जन निवास, विक्टोरिया हॉल, जगदीश मंदिर गए और फिर शहर के बाहर बने शिल्पग्राम पहुंच गए। शिल्पग्राम बिल्कुल गांव जैसा लगा उन्हें, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्थानों की तरह तरह की झोपड़ियां थी और तरह तरह की गाड़ियां, चारपाइयां और घरों में काम आने वाले तरह तरह के बर्तन थे। और यहाँ आते ही उन्हें अपने घर की याद आने लगी। उदयपुर के बाजार से हमने लकड़ियों के खिलौने खरीदे। उदयपुर इन्हीं खिलौने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहीं बने पीतल और जस्ते के कुछ खिलौने भी लिए, खाने पीने का सामान खरीदा और बाहर लौट पड़े। सारे रास्ते में हम लोग उदयपुर की ही बातें करते रहे और जैसे ही कठपुतली वाले जोकर की बात शुरू हुई तब तो हम बहुत देर तक हंसते ही रहे। और बेटा जो उदयपुर का बाजार था वहाँ से उन्होंने लकड़ियों के खिलौने खरीदे और इन्हीं खिलौनों के कारण भी उदयपुर प्रसिद्ध है।
यहाँ से उन्होंने पीतल और जस्ते से बने कुछ खिलौने लिए, खाने पीने का सामान खरीदा और वापस लौट पड़े। सारे रास्ते वो लोग उदयपुर की बातें करते हुए आए और जैसे ही कठपुतली वाले जोकर की बात शुरू हुई तो सब बहुत देर तक हंसते रहे। तो देखिए बेटा कितना अच्छा पाठ था। अब चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्द को जानते हैं। अच्छे उदयपुर की सैर, कठिन शब्द। चलिए बेटा, नंबर 1 देखिए उद्यान, नंबर 2 बेंगलुरु, नंबर 3 अटैची, नंबर 4 गोलगप्पे, नंबर 5 आनंदित, नंबर 6 प्यास, नंबर 7 उंगली, नंबर 8 ड्राइवर, नंबर 9 क्यारी, नंबर 10 फव्वारे, नंबर 11 दृश्य, नंबर 12 वैज्ञानिक, नंबर 13 उपकरण, नंबर 14 डिब्बा, नंबर 15 स्टेशन, नंबर 16 मेवाड़ी, नंबर 17 हल्दी घाटी, नंबर 18 दूरबीन, नंबर 19 शिल्पग्राम, नंबर 20 म्यूजियम। चलिए बेटा एक बार फिर से इसकी दोहराई करते हैं। नंबर 1 उद्यान, नंबर 2 बेंगलुरु, नंबर 3 अटैची, नंबर 4 गोलगप्पे, नंबर 5 आनंदित, नंबर 6 प्यास, नंबर 7 उंगली, नंबर 8 ड्राइवर, नंबर 9 क्यारी, नंबर 10 फव्वारे, नंबर 11 दृश्य, नंबर 12 वैज्ञानिक, नंबर 13 उपकरण, नंबर 14 डिब्बा, नंबर 15 स्टेशन, नंबर 16 मेवाड़ी, नंबर 17 हल्दी घाटी, नंबर 18 दूरबीन, नंबर 19 शिल्पग्राम, नंबर 20 म्यूजियम। चलिए बेटा अब हम पाठ से संबंधित शब्दार्थ को भी जानते हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। नंबर 1 आनंदित, आनंदित का अर्थ है बेटा खुश। नंबर 2 दृश्य, दृश्य का अर्थ है दर्शनीय। नंबर 3 मनमोहक, मनमोहक का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। नंबर 4 म्यूजियम, म्यूजियम का अर्थ है जहाँ पुरानी वस्तुएं देखने के लिए रखी जाती हैं। नंबर 5 छायादार, छायादार का अर्थ है बेटा छाया देने वाला। नंबर 6 आनंद, आनंद का अर्थ है खुशी। नंबर 7 मगरी, मगरी का अर्थ है बेटा पहाड़ी। नंबर 8 प्रतिमा, प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति। नंबर 9 शत्रु, शत्रु का अर्थ है बेटा दुश्मन। नंबर 10 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। नंबर 11 गार्डन, गार्डन का अर्थ है बाग। नंबर 12 तस्वीर, तस्वीर का अर्थ है चित्र। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित शब्दार्थ को भी जान लिया। अब आज का गृह कार्य। बेटा आज मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 उदयपुर की सैर से संबंधित कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। बेटा आपको अपनी कॉपी में सुंदर सा फॉर्मेट बनाकर सुंदर लेख में उदयपुर की सैर पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को लिखना है और याद भी करना है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।